हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम लोग बात कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, तबीयत मेरी अभी भी ख़राब चल रही है। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकूँ। तो चलिए आइए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, फ्राइडे के दिन की सिचुएशन देखिएगा। 11.85 पे प्राइस पे ओपन हुआ, 11.75 का लो बना डाला और 12.25 का हाई। गजब की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट कुछ ऐसा बना कि पूरा मार्केट क्रैश कर गया। सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि बाहर की जितनी मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट के अंदर भी अगले दिन ज़बरदस्त क्रैश होता हुआ देखने को मिला। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वोडा आइडिया 16 करोड़ 99,30,902 के साथ ट्रेडिंग किया एनएससी के ऊपर। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग 34,051 करोड़ रुपए। चलिए आइए बात करते हैं सीधे खबर की। दोस्तों, जिसकी उम्मीद थी, जैसा मतलब जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी, उस वैसा हुआ नहीं। और ये बड़ा दुख होता है इस चीज़ को शेयर करते हुए। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ Q3 के रिज़ल्ट्स की। देखिए, वोडाफोन आइडिया के Q3 के रिज़ल्ट्स जल्दी ही पोस्ट किए गए थे। अभी 1-2 दिन पहले पोस्ट किए गए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए मैं आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाया। अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हुई हैं, जैसे कि आरपू जो कि एक्सपेक्टेड था इंप्रूव होना, लेकिन इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है जितना चाहिए था। दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडा आइडिया की बात करें तो नेट लॉस जो है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बॉटम लाइन बोला जाता है, उसको देखा जाए तो 7,230 करोड़ रुपए का पोस्ट किया है, जो कि लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। राइट। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डाउन ग्रेड हुआ है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो इनका लॉस था 4,532 करोड़ रुपए का। और Q2 के अंदर यानी सितंबर क्वार्टर में 7,132 करोड़ का लॉस था। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लॉस स्लाइटली बढ़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो Q3 के अंदर 9,717 करोड़ का निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 10,894 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने ऑपरेशंस के थ्रू। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपू की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए, 115 रुपीज़ का निकल के आता है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 109 रुपये का था। राइट। आप 5.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज़ देख सकते हैं। और उसके पीछे सीधा सा कारण है कि इन्होंने टैरिफ हाइक किया था और इसका भी हमें फुल पोटेंशियल अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर के आसपास इन्होंने टैरिफ में इंक्रीमेंट किया था, तो वो इतना ज़्यादा कुछ असर उसमें हमें इफ़ेक्टिवली देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मिला है 5.2%, लेकिन अगले क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में इसका हमें इम्पैक्ट फुल देखने को मिलेगा। कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी भी फुल पोटेंशियल के साथ फोकस्ड हैं अपने ऑर्डर पोजीशन को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटिव पोजीशन को विन करने के लिए। देखिए, सेपरेटली कंपनी ने ये ऑलरेडी यहाँ पे भी बताया है और किया भी है कि इन्होंने इंटरेस्ट जो अराइज होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम को डिफ़र करने का जो टाइम फ्रेम दिया है 4 साल का, उसमें जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो पूरा का पूरा वोडा आइडिया इंटरेस्ट नहीं देगा, उसको इक्विटी के रूप में सरकार को 36% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी में दे दिया जाएगा। राइट। अगर हम रेवेन्यू फॉर क्वार्टर की बात करें तो 97.2 बिलियन रुपए निकल के आता है, जो कि 3.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो टेलीकॉम कंपनी ने कंटिन्यूसली अभी भी 4G के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा हुआ है, यानी 4G कवरेज कैपेसिटी जो है कंपनी लगातार बढ़ाने में लगी हुई है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इस पूरे क्वार्टर के दौरान
4000 4G FDD साइट्स प्राइमरली इन्होंने ऐड किया है 2G 3G स्पेक्ट्रम्स को 4G में एक्सपेंड करने के लिए, राइट। क्योंकि 4G की जो कवरेज और कैपेसिटी है दोनों की दोनों अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोर और ट्रांसमिशन नेटवर्क में अपग्रेडेशन ये इस बात को संकेत करता है कि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, इस तरीके के जो 4G कस्टमर्स हैं वो काफ़ी स्टिकी नेचर के हैं और उनके अंदर अपग्रेडेशन होना एक आरपू को बढ़ाने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली मदद कर सकता है, क्योंकि 4G कस्टमर्स ही जियो के पास है और 4G कस्टमर्स अगर वोडा आइडिया के पास पूरे हो जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता पूरा कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में तो अभी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी से और ज़्यादा लगभग 75% कस्टमर्स अगर वोडा आइडिया के 4G हो जाते हैं तब भी एक बहुत बढ़िया स्टेप होगा, बड़ा स्टेप होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखिए तो जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही है। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि इस कंपनी के अंदर फ़ंड पहले डाला जाए, प्रोमोटर्स अपने एंड से फ़ंड डालें, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को ले आएँ। लेकिन दोस्तों ये सब ख्याली पुलाव है, बस ऊपर की बातें हैं। कंपनी का मैनेजमेंट, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब इन लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब जुमलेबाजी कर रहे हैं एक तरीके से। अब इनका टाइम कंप्लीट होने वाला है, मार्च के एंड तक इन्होंने कहा था फंड रेज करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या इनकी बात फिर से एक जुमला निकलती है या सच निकलती है, क्योंकि जो रियलिटी है वो यही है कि इस कंपनी के अंदर जब तक पैसा नहीं लगाओगे, जब तक फंड नहीं डालोगे, कंपनी की पोजीशन बेटर नहीं हो सकती किसी भी हाल में। ये आप चाहे तो लिख करके ले लीजिए, किसी भी तरीके से इस कंपनी की पोजीशन बेटर नहीं हो सकती है जब तक इसके अंदर फंड नहीं डाला जाए। अब प्रमोटर्स अपने एंड से फंड डालें, प्रमोटर्स के अलावा भारत सरकार जो बैंक गारंटीज़ को लेकर के जो बातें कर रही है, OTSE वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को लेकर के जो बातें कर रही है, उसको मटेरियलिस्टिक बनाए, उसको रियलिटी होता हुआ दिखाए, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लेके आएँ, तभी पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट। और सबसे दूसरी चीज़ कि ये 16,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कब करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये कब किया जाएगा। अगर जल्दी ही कर दिया जाता तो फिर आने वाले टाइम में इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता, उम्मीद रहती, लेकिन अभी ये एकदम उल्टा लटका के छोड़ दिया है। अभी भी कुछ क्लियर कट बताया नहीं है कि आगे कब इसको इक्विटी को कन्वर्ट करेगा। चलिए खैर, इसको लेकर के आगे अगर कोई अपडेट मुझे पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और क्या आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।